हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम 30 जैन का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 9,0 मेक्स एन एंगल विथ ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इफ द लाइन इज रोटेटेड अबाउट ए थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ न्यू पोजिशन इज व्हाट। तो हमारे पास एक लाइन गिवन है पहले से, ये हमारे लिए लाइन है 9,0 से पास कर रहा है। 9,0 कहीं यहाँ अज्यूम कर लेते हैं 9,0 और इस लाइन का स्लोप कितना है 30 डिग्री। ये देख लेते हैं 30 डिग्री। अब न्यू लाइन के लिए हमने देखा है कि रोटेशन किया गया है, तो रोटेशन कितना करा है 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 15 डिग्री अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो अब जो न्यू लाइन है आपके पास उसका स्लोप हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 10 of 15 degree and 10 of 15 degree is 2 minus root 3, 2 minus root 3। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस 0, तो यहाँ पे स्लोप इनटू में x माइनस 9, इसे डिवाइड कर देते हैं y बाय में रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, लेट एस ए डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एंड अर्थमेटिक मीन इफ S20 is 790 एंड S10 is 145, S15 माइनस S5 इज व्हाट। तो हमसे S15 मतलब S15 ये 15 टर्म का सम और S5 मतलब 5 टर्म का सम का डिफरेंस पूछा गया है। जो गिवन है वहाँ पे लिख लेते हैं। S20 हमारे पास 790 है, तो 790 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू में 2a प्लस 19d। ए हमारे लिए फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो ये हो जाएगा 79 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। इसके बाद हमारे पास S10 दिया हुआ है, तो S10 के लिए क्या लिखेंगे आप, S10 के लिए लिखते हैं जस्ट 145 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d एंड 5 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 29 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 50 इज इक्वल टू 10d एंड d इज इक्वल टू 5। d इज इक्वल टू 5, a हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 79 इज इक्वल टू 2a प्लस 95, 79 माइनस 95 इज माइनस 16, a इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस में क्या लिखेंगे आप, S15 इज 15/2 एंड 2a प्लस 14d एंड इधर 5/2 2a प्लस 4d। ये हमारे लिए सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/2 को 15/2 रहने देते हैं एंड इसके बाद 2a इज हमारे लिए माइनस 16 एंड 14d इज 7d, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। अच्छा, माइनस 5/2 को 5/2 एंड 2a इज माइनस 16 एंड 4d इज 20, सो 4 आ जाएगा यहाँ पे एंड हमारे लिए हो जाएगा ये 27 एंड 27 इंटू 405 माइनस 10 इज इक्वल टू 395। तो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, x इंटू y इज नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस आयोटा z, देन magnitude of z square is what। z square plus iota z is equal to 0 है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, तो 0 लिख देते हैं एंड इसके बाद z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा z हो जाएगा। बोथ साइड मैग्नीट्यूड लेते हैं, बोथ साइड मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, या फिर यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, z को कॉमन ले लो, z प्लस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो z तो 0 हो सकता है या फिर z इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो सकता है। z इज इक्वल टू 0 नहीं होगा बिकॉज x इंटू में y इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा भी नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे भी हमारे पास रियल पार्ट विल बी 0, सो प्रोडक्ट हो जाएगा 0, जो विच इज़, तो इस वे में नहीं जा सकते, हमें इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर सीधा ले लेते हैं यहाँ पे। मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा z का मैग्नीट्यूड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इज सिंपली अलग अलग मॉडुलस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, वही हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ z। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर, एंड अब कॉमन लेंगे हम तो मैग्नीट्यूड ऑफ z एक बार 0 आएगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z 1 आएगा। तो 0 तो नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारे लिए 1 हो जाएगा, सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट a इज दिस b हमारे पास दे रखा है b टू वेक्टर्स सच दैट a मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, magnitude of a dot b is 2, b magnitude 4. If c is equal to 2 times a cross b minus 3b, then find the angle between b and c. इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल b एंड c के बीच का दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है b डॉट c बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो फर्स्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b भी दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर माइनस और प्लस 9b स्क्वायर। जो हमारे पास 2 इंटू ए क्रॉस बी डॉट बी आएगा वो 0 हो जाएगा जब आपने इधर बोथ साइड स्क्वायर कराए तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास b डॉट सी कर लेते हैं, b डॉट सी इसमें करेंगे, b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, b डॉट सी इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे आएगा -3 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है 4, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, a डॉट b का पता है, a का भी पता है, b का भी पता है। तो a क्रॉस, ये फॉर्मूला हमें पता है कि a डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हमें फाइंड आउट करना है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 दे रखा है, तो ये 16 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ए क्रॉस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इज 12। अब हमें सी का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा, तो सी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1248 प्लस 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 इज 144, सो ये आ जाएगा 192। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज √192। मैग्नीट्यूड ऑफ सी मिल गया है हमें, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास गिवन है, बी डॉट सी हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम cos थीटा फाइंड आउट करते हैं इन दोनों b और c के बीच के एंगल का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू b डॉट सी बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c। b डॉट सी हमारे लिए क्या है, -3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो -3 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c इज 192। इसे कैंसिल आउट कर दिया जाए 4 और यहाँ तो -3 इंटू 4 रहने देते हैं बाय में √192 को क्या लिखेंगे 8√3, 8√3 इज 4 से कट करो 2 एंड 3√3 से 3 को कट करो √3 आ जाएगा, ये कुल मिला के -√3/2 आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, सो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -√3/2, सो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज एट 0 0 and the other two vertices lie on the y is equal to -2x square plus 54 at point x comma y and -x comma y where y greater than 0। तो 3 हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के लिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी हाफ इंटू 1 1 1 1 1, ये 0 हो जाएगा हमारे लिए, और यहाँ पे x और इधर y -x और इधर y, इधर भी y। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कुल मिला के हम x इंटू वाई मिलेगा हमें प्रोडक्ट, सॉरी एरिया। तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें इसकी एरिया मैक्सिमम चाहिए, और यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है तो डेल्टा लिख लेते हैं, या फिर एरिया की बात करें x इंटू में y की जगह -2x स्क्वायर प्लस 54, ये सिंप्लीफाई करेंगे -2x क्यूब प्लस 54x आ जाएगा। हमें इसके लिए मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे तो -6x² प्लस 54 आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा का डिफरेंशिएशन डबल करें -12x आ जाएगा। इसे 0 के बराबर का कर देते हैं, इस पार्ट को 0 के बराबर का करें तो हमारे पास -6x² इज इक्वल टू -54, x इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम एरिया के लिए डेल्टा का सेकेंड डेरिवेटिव जो हो वो लेस देन 0 होनी चाहिए, मैक्सिमम के लिए। तो हमें x पॉजिटिव लेने हैं 3, x हमें लेना है 3। सो हमें पूछा गया है मैक्सिमम एरिया, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले लें और y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 इंटू 9 प्लस 54 इज 27, 54 -18 इज 36 और हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो 36 इंटू 3 इज 108। सो आंसर हमारे लिए 108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब बाय में n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। ये लिमिट एज सम है, इसे सिलेबस से हटाया गया था, बट आपके पास ये क्वेश्चन आया है तो ऑफकोर्स लिमिट एज सम वाली प्रॉपर्टी लगा के ही करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास n की पावर 4 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय n स्क्वायर एंड 1 प्लस 3k स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और साथ में हमारे पास यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो यहाँ हमारे पास 1 बाय n बच जाएगा। 1 बाय n को बाहर ले सकते हो आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n को बाहर लीजिए और समेशन में 1 बाय 1 प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3k स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 1 से n तक है। लिमिट हमारा 0 से 1 हो जाएगा। 1 बाय n की जगह आप dx लिखेंगे, अगर आपने k बाय n को x लिखना है तो 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आएगा, जहाँ के एक्स स्क्वायर वाले पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ऊपर हमारे पास कांस्टेंट टर्म बचा रह जाएगा विच इज -2, तो -1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, -1/2 0 to 1 tan 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और इसके बाद हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3/2 हो जाएगा। ये +3/2 0 to 1 1/1 प्लस 3x स्क्वायर dx। ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप सिंपली तो क्या हो जाएगा, -1/2 tan इनवर्स x 0 to 1 प्लस 3/2 tan इनवर्स √3x 0 to 1 और यहाँ पे √3 से डिवाइड। अब इसे सिंपली लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -π/8 आ जाएगा और इधर हमारे पास √3/2 है और इधर से आएगा π/3। कुल मिला के हमारे पास एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आप -3π प्लस 6 से तो 4√3π। इधर रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करेंगे क्या मिलेगा, 4√3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4√3 माइनस प्लस 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कुछ भी आएगा वो 24 इंटू में 4√3 प्लस 3 होगा और ऊपर हमारे पास 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर हमारे लिए कितना होता है 48 हो जाएगा और माइनस 9 इज 39π। 39π और 24 को कैंसिल आउट करेंगे
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा फाइनली, इसे अगर लिखा जाए तो 13 पाई बाई में 8 4 और 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, विच इज़ द यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, लेट आर जी आर टू आर ए नॉन कांस्टेंट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ जी प्राइम 1/2 इज इक्वल टू जी प्राइम 3/2, रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स प्लस जी टू माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 जी प्राइम एक्स और यहाँ पे माइनस जी प्राइम 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स जो है हमारे पास वो जीरो कब कब होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमारे पास जी प्राइम 1/2 इज जी प्राइम 3/2, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3/2। इन दोनों ही केसेस में हमारे लिए जो एफ प्राइम एक्स होगा वो जीरो आएगा। तो एफ प्राइम एक्स हमारे लिए 1/2 पे भी जीरो है और 3/2 पे भी जीरो हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो एफ डबल प्राइम एक्स होगा वो इनके बीच एक बार जीरो जरूर होगा। जो एफ डबल प्राइम एक्स होगा एटलीस्ट वंस इन 1/2 से 3/2, इसके बीच में एक बार एफ डबल प्राइम एक्स जीरो जरूर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा क्या पे वैल्यू दे रखा है एफ डबल प्राइम एक्स के बारे में, तो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 2 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 8। यहाँ पे आप नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो या फिर x माइनस 2 को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो कैपिटल का और y को कैपिटल Y मान लो। आप ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो आपके लिए एरिया चेंज नहीं होने वाला है, एरिया वही आएगा। तो हमारे लिए नया ग्राफ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस का 4। ये हमारे लिए आ जाएगा नया ग्राफ, एरिया चेंज नहीं होने वाला, जस्ट हमारे लिए कन्वीनियंट हो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज स्टैंडर्ड पैराबोला, जिससे कि हम आराम से ड्रॉ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ये हमारे लिए पैराबोला है। अब इसके बाद हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये कहाँ से पास करेगा, समथिंग -4 है आपके पास, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा और ये हमारे लिए दो पॉइंट इंटरसेक्शन आ गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसे अगर देखा जाए सॉल्व करके तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर दे रखा है तो y स्क्वायर में पुट करो तो कुल मिला के 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 2 कॉमन लेके 4 कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स बचा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और 4 बचेगा। तो ये क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू भी 4। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या आ जाएगा -2। ये हमारे लिए आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है इस रीजन का, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी वाई स्ट्रिप ले लेते हैं। डी वाई स्ट्रिप हमारे लिए बेहतर होगा। डी वाई स्ट्रिप में हमारे लिए एरिया क्या हो जाएगा, -2 से लेके 4 तक डी वाई एक्स ऑफ लाइन और एक्स ऑफ पैराबोला। एक्स ऑफ लाइन इज y प्लस 4/2 माइनस एक्स ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर बाई 4। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -2/2 से 4, इधर -2 से 4 हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो y स्क्वायर बाई 4 प्लस 4y/2 माइनस y क्यूब बाई 12 -2 से 4। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, 4 पुट करेंगे 4 आया, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 64, तो 16/3 आ जाएगा। -2 पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
यहाँ पे 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 विच इज़ 1, -2 पुट करेंगे यहाँ पे -4 आ जाएगा, +4 हो जाएगा ये, एंड -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो +8/12 माइनस की वजह से -8/12, या फिर आप कह सकते हैं -2/3। ये आ गया। 4 + 8 इज़ 12, 12 + 4 इज़ 16, 16 - 1 इज़ 15, 15 और -18/3 विच इज़ 9, 3 6 18 एंड 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 आ जाएगा हमारे लिए, एरिया 9 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीकेंट एक्स डी वाई प्लस 2 × 1 - x tan x प्लस x × 2 - x dx सच दैट y0 इज इक्वल टू, देन फाइंड आउट y2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सीकेंट x डी वाई, इन सबको उस तरह भेज दिया जाए तो -2 टाइम्स x - 1 tan x, माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस एडजस्ट कर देते हैं x - 1 के साथ, tan x प्लस x × x - 2 यहाँ पे dx, और यहाँ पे हमारे पास सीकेंट x वाली टर्म है, तो कुल मिला के आप सीकेंट x से डिवाइड कर दो। सीकेंट x से डिवाइड करेंगे dy इस तरफ बचा रह जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 × x - 1, और tan x के साथ सीकेंट x का डिवीजन करेंगे, आपको मिलेगा केवल sin x, और प्लस x × x - 2 और सीकेंट x का रेसिप्रोकल लेके करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos x, ये हमारे लिए dx आ जाएगा। इसका सिंपली अगर अच्छे से लिखा जाए इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x - 2 इंटू में sin x dx प्लस x² - 2x इंटू में cos x dx। इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए एक तरीके से सिंप्लीफाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को देखें ध्यान से, तो ये हमारे लिए जब बाई पार्ट लगाएंगे, आप बाई पार्ट लगा के देखते हैं, बाई पार्ट लगाओ, बाई पार्ट लगाएंगे साइन एक्स x² - 2x लिखेंगे यहाँ पे, और साइन x को एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस x² - 2x एज इट इंटीग्रेट होके आएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे आपको मिलेगा cos x dx, और प्लस ये जो पार्ट आपके पास है उसे आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, और वो पार्ट हमारे लिए इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y जो इस तरफ हमारे पास आया है इंटीग्रेट होने के बाद, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² - 2x इंटू में साइन x प्लस c, ये हमारे लिए इंटीग्रेशन आया। हमें फाइंड आउट करना है y0, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड c विल बी 2, c जो आएगा यहाँ पे वो 2 आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है y2 फाइनली, तो y2 हमारे लिए क्या होगा, y2 जो होगा 2 पुट कर देते हैं तो 2 2 पे 0 हो जाएगा ये, और हमारे लिए फिर से c आएगा, y2 इज इक्वल टू, एंड c इज ऑल्सो 2, सो हमारे लिए आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लेट अल्फा बीटा गामा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 ऑन द लाइन x + 3/5 इज इक्वल टू y - 1/2 प्लस इज इक्वल टू z + 4/3, देन 19 × अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसके लिए जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। जनरल पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 5k मान लेते हैं, 5k - 3 इधर, इधर k लेट कर लिया जाए, इधर हो जाएगा 2k + 1, और इधर हो जाएगा 3k - 4। ये हमारे लिए लाइन है, हमें एक पॉइंट मिला है 1, 2, 3, 1, 2, 3, जिससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने ये अज्यूम कर लिया, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा, और इसके लिए पॉइंट जो होगा वो 5k - 3, 2k + 1 एंड 3k - 4, ये हमारे लिए है। और हम इसे अगर डायरेक्शन रेशियो में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5k - 4, 2k - 1 एंड 3k - 7, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इस लाइन का। एंड इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 5, 2, 3 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट करिए, 25k - 20 प्लस 4k - 2 प्लस 9k - 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, बिकॉज इस डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये आ जाएगा 38k इज इक्वल टू 43, k इज इक्वल टू 43/38।
तो ये आ गया हमारे पास। अल्फा बीटा गामा हमारे लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है और उसी के सम का 19 टाइम फाइंड आउट करना है। हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है, इसका सम कर देते हैं। इसका सम करने के बाद क्या आएगा, 5 के 2 के 3 के 10 के हो जाएगा, और यहाँ -3 -4 -7 + 1 इज -6। हमें इसका 19 टाइम फाइंड आउट करना है। तो 10 के -6, तो 19 इंटू 10 के इज 430 -38 इंटू 6 बाय में 38। ये एक्चुअली फाइंड आउट करना है। 19 2 ज़ा 38 और ये कुल मिला के हमारे पास 430। 38 इंटू 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 430 -6 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 202 आ जाएगा, एंड बाय में 2 इज 101। सो आंसर हमारे लिए 101 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 इंटीजर एक्स वाई इज चोजन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 1 0 1 2 3 10, देन प्रोबेबिलिटी दैट एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5। तो एक्स माइनस वाई जो हो वो ग्रेटर देन 5 आए, ये हमें पता करना है। अगर आपने x को 0 लिया है, x जो आपके पास 0 है, वो y क्या क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 चाहिए। सिंपली ऑफ कोर्स 6 7 8 9 10। अगर आपने x को 1 लिया है तो यहाँ मिलेगा 7 8 9 10। 2 लिया है 8 9 10 मिलेगा, और 3 लिया है आपने तो यहाँ मिलेगा आपको 9 10। 4 लिया है आपने तो केवल 10 मिलेगा, और 5 लिया है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो 5 लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 लेंगे तो ऑफ कोर्स फिर से हमारे पास रोटेट, या फिर आप कह सकते हैं कि y को सिमिलरली फिर से ले लो। तो ये कुल मिला के कितने हैं, 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15, और हम यहाँ पे y भी ले सकते हैं सिमिलरली। तो 2 इंटू 15 इज 30। 30 ऐसे आपके पास एक्स वाई बनेंगे जो कि ऐसा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास टोटल 11 है, 11 में से 2 लेने हैं आपको। 11 और विथ रिप्लेसमेंट कहा गया है तो 11 इंटू 11, तो 30 बाय में टोटल केसेस हमारे पास 11 इंटू 11 है 121। सो हमारे लिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज ब्रैकेट माइनस अल्फा ओपन ब्रैकेट बीटा माइनस गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स दे रखा है। कॉस इनवर्स इसके लिए डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक। तो 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x बाय में 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1 और -1 से बड़ा हो। 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -4, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -2 हर एक जगह पे, तो -6 और यहाँ -x और यहाँ -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा सॉरी। अगर माइनस सिंप्लीफाई करें तो -2 और मॉडुलस x इज लेस देन 6 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जब हम माइनस सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऑफकोर्स मॉडुलस 0 से बड़ा होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x होगा मॉडुलस का वो लेस देन इक्वल टू 6 होगा, और ये कह सकते हैं कि x -6 से 6 आएगा। तो ये हमारे पास cos x के लिए cos इनवर्स x की वजह से डोमेन आया। लॉग वाले फंक्शन को देखते हैं। लॉग वाले फंक्शन में क्या है, ये लॉग का पूरा इन्वर्स है। पहली बात तो लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स x जो होना चाहिए हमारे पास वो लेस देन 3 हो जाए। इसके बाद लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स जो कि रेसिप्रोकल है, मीन्स 1 बाय में है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। सो 3x माइनस 1 3 माइनस एक्स इज शुड नॉट बी 1, सो x इज नॉट इक्वल टू 2। अब इसके डोमेन को लिखते हैं, तो 3 से छोटा और -6 से बड़ा, तो -6 क्लोज ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट माइनस और यहाँ पे 2। तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 6 हो जाएगा, बीटा जो है वो 3 हो जाएगा, एंड गामा जो है वो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के 11 आ जाएगा सम करने के बाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वेयर द फॉलोइंग where lambda and mu belongs to real number, which of the following statement is not correct। नॉट करेक्ट पूछा गया है। हम यहाँ पे क्रैमर रूल लगाएंगे। क्रैमर रूल हमारे लिए ऑफ कोर्स सिलेबस में नहीं था, बट हम यहाँ पे क्रैमर रूल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा विल बी 1 1 1 1 1 एंड x जो यहाँ 1 2 2 लैम्डा, एंड यहाँ पे 1 और 3 और 4 लैम्डा स्क्वायर।
ये हमारे पास डेल्टा आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमें, पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं रो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और इधर 1, इधर क्या मिलेगा हमारे पास -1 और इधर -2, यहाँ से 2 1 माइनस लेमडा और इधर से 3 माइनस 4 लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा और 4 लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इससे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हो आप, और यहाँ पे प्लस 4 इंटू 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, और कुल मिला के 4 लेमडा स्क्वायर और -4 लेमडा प्लस 1 विच इज़ 2 लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लेमडा इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा होगा वो 0 हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू 2 लेंगे आप, इफ़ लेमडा इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास डेल्टा 0 हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जो डेल्टा y होगा ना, डेल्टा y क्या लिखेंगे हम, डेल्टा y में हमारे पास जो आएगा वो 1 1 1, इधर हमारे पास 4 म्यू 10 म्यू स्क्वायर प्लस 15, और इस तरफ 1 2 लेमडा 4 लेमडा स्क्वायर, ये हमारे पास डेल्टा y है। अगर आप लेमडा इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो डेल्टा y भी 0 हो जाएगा। अब रही बात डेल्टा x और डेल्टा z की, तो डेल्टा x और डेल्टा z लिख लेते हैं। डेल्टा x हमारे लिए क्या रहेगा, डेल्टा x विल बी 4 म्यू, इधर 10 म्यू, इधर म्यू स्क्वायर प्लस 15, और हमारे पास इधर y की जगह 1 2 3, इधर आपके पास अगर लेमडा इज इक्वल टू 1/2 रखा तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/2 वाली सिचुएशन में लिख लेते हैं, यहाँ आएगा 1 1 1, ये लेमडा इज इक्वल टू 1/2 हमने पुट कर दिया है, जिससे कि हमें यहाँ पे फिर से 1 1 1 मिलेगा। अब सिंपली इसे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आएगा, 4 लेमडा म्यू माइनस 10 म्यू, 6 माइनस का म्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0, और इस तरफ 10 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 15, और यहाँ -1 और यहाँ 0, म्यू स्क्वायर प्लस 15, और यहाँ 3 और यहाँ 1, ये हमारे लिए डेल्टा x आया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा x जो आएगा इज इक्वल टू, यहाँ हमें इस कॉलम के थ्रू एक्सप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, तो ये हो जाएगा 6 म्यू, और यहाँ पे आपके पास -1 ये है, प्लस कर देंगे माइनस की वजह से जो आएगा, और इसे सीधा लिख देते हैं 10 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 15। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर एंड प्लस 16 म्यू, और यहाँ पे आएगा -15, और हमारे पास ये -1 है, तो कुल मिला के इसके साथ ब्रैकेट में आप -1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर -16 म्यू प्लस 15, और इसे फैक्टराइज करेंगे म्यू -1 और म्यू -15, तो ये डेल्टा x आ जाएगा म्यू -1 और म्यू -15। तो लेमडा इज इक्वल टू 1/2, म्यू इज इक्वल टू 1 और म्यू इज इक्वल टू 15। इन सब केसेस को देखते हैं, अगर लेमडा इज इक्वल टू 1/2 हो, म्यू इज इक्वल टू 1 हो और 15 हो, तो तीनों 0 हो जाएंगे। इन्फाइनेटली केस मेनी सिचुएशन मिलेगा हमें। नॉट करेक्ट आंसर बताना है तो नॉट करेक्ट आंसर के लिए क्या करना है, द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1 और 15। तो ये करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि लेमडा नॉट इक्वल टू 2 हो जाए तो डेल्टा 0 नहीं आएगा, एंड इधर म्यू भी 1 और 15 के बराबर होगा, तो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तीनों ही नॉन जीरो होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दे आर इनकंसिस्टेंट इफ लेमडा इज इक्वल टू 1/2 एंड म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1। लेमडा इज इक्वल टू 1/2 हो जाए और म्यू इज इक्वल टू 15 हो जाए, इज नॉट इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू 1/2, सो कह सकते हैं आपकी लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा 0 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1 पे, बट म्यू 15 होगा तो डेल्टा
जो होगा वो जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो हो सकता है, सो इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट होगा, तो हमारे पास ये गलत स्टेटमेंट है, सो आंसर विल बी सेकेंड. इफ द सर्कल एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. अगर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो हमारे पास सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए एंड रेडियस के सम का छोटा होना चाहिए. तो ये हमारे लिए कंडीशन है जिससे कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. इसका सेंटर है -1 कॉमा -2 और रेडियस है हमारे पास r. इसके सेंटर 2,2 है और रेडियस हमारे पास 2 है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं r1 - r2 इज r - 2 या 2 - r. मॉडुलस लगा हुआ इधर ग्रेटर देन C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास क्या आएगा r1 + r2 विच इज़ r + 2. तो कुल मिला के r - 2 जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए एंड साथ में r + 2 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 5 होने चाहिए. r + 2 ग्रेटर देन 5 होने चाहिए. सिंप्लीफाई करते हैं, -5 से 5 हो जाएगा ये r - 2. 2 को इधर उधर एडजस्ट कर दो, +2 करो तो -3 से लेके 7 आ जाएगा ये r. इसकी बात करें साथ में तो r + 2 जो ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास जो r + 2 होगा वो ग्रेटर देन 5 हो या फिर r + 2 लेस देन -5 हो जाए. इन दोनों ही केसेस में हमें r + 2 का मॉडुलस 5 से बड़ा मिलेगा. तो r शुड बी ग्रेटर देन 3 और r शुड बी लेस देन -7. यहाँ पे कह रहे हैं -3 से 7 तक के बीच में होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं 3 से ग्रेटर होना चाहिए और ये कह रहे हैं r में भी -7 से छोटा हो सकता है. इन दोनों केसेस एंड इसके साथ एंड लेना है आपको. तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो रहा है, -7 ये है, ये 3 है. इधर की चीज़ें हम ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, -3 से 7 तो -3 इधर होगा और 7 इधर होगा. दोनों ही सिचुएशन को एंड करना है तो 3 से लेके 7 तक हमारे लिए आंसर हो जाएगा विच इज थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई देन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज व्हाट. तो हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अब मान लेते हैं 2b है ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इसेंट्रिसिटी के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 2ae होता है. हाफ करेंगे ae आ जाएगा इज इक्वल, देन हमें बताना है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, e² इज इक्वल टू 1 - b²/a². तो b/a का हमारे पास रेशियो यहाँ से पता है, b/a इज इक्वल टू e/2 पुट कर देते हैं, e² इज इक्वल टू 1 - e²/4 हो जाएगा और e² प्लस e²/4 इज 5e²/4 एंड इज इक्वल टू e जो होगा हमारे पास वो ±2/√5 आ जाएगा. तो ये हमारे लिए e की वैल्यू आ गई 2/√5. नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स रेशियो है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कहा गया है m is denote the median of the following frequency distribution then 20m is what. मीडियन फाइंड आउट करना है इसके लिए. तो हमारे पास मीडियन के फॉर्मूले क्या होते हैं, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf बाय में f इंटू में h. n इज टोटल फ्रीक्वेंसी, cf इज मीडियन के प्रीसीडिंग क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, h इज क्लास साइज, l इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. इधर बना लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए रो. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए रो बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ हो जाएगा 36. टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं आपके पास n जो आया वो 36 आया. n/2 हम करेंगे तो 18 आएगा और 18 से जस्ट ग्रेटर देन हमारे पास इधर है, तो ये हमारे लिए मीडियन क्लास है. दिस इज मीडियन क्लास, ये हमारे लिए मीडियन क्लास है. n/2 से जस्ट ग्रेटर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे लिए मीडियन क्लास हो जाएगा. तो l हमारे लिए क्या है 8 प्लस n/2 इज 18 माइनस cf इज प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, सो 12 बाय में फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास विच इज 10 इंटू में क्लास साइज इज 4. तो ये हमारे लिए मीडियन आ जाएगा 8 प्लस 24/10
इज इक्वल टू 8 प्लस 2.4 विच इज़ 10.4 और हमें 20m फाइंड आउट करना है। तो 20m इज इक्वल टू 20 इंटू 10.4 विच इज़ 208। सो हमारे लिए जो आएगा आंसर वो 208 आ जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन इज 208। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस 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 देन 1/5 एफ प्राइम 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आसान से हो जाएगा। एफ एक्स क्या आ जाएगा, R2 replaced by R2 minus R1 and R3 replaced by R3 minus R1। ये कर लेते हैं, ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 जो है ऐसे ही रह जाएगा 2 cos की पावर 4x और यहाँ 2 sin की पावर 4x और यहाँ 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x और यहाँ हमारे पास R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3, इधर 0, इधर -3 और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो 0 और इस तरफ 3, इस तरफ -3। ये हमारे पास आ गया। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंड करेंगे तो कुल मिला के 2 cos की पावर 4x इंटू में 0 प्लस 9 तो ये आ जाएगा 9, 0 प्लस 9, इसके बाद -2 साइन की पावर 4x, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 -9 और 0 तो ये हो जाएगा फिर से +9 और इसके बाद प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x। तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 9, ये हमारे लिए 9 है। अगर देखा जाए तो 18 cos की पावर 4x एंड 18 साइन की पावर 4x और यहाँ पे 27 और 9 साइन स्क्वायर टी, तो 18 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 27 प्लस 9 साइन स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है इसे। तो 18 ब्रैकेट में 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 27 प्लस 9 साइन स्क्वायर 2x। ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो ये है 18 इंटू में माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर 2x प्लस 9 साइन स्क्वायर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 इंटू 118 और प्लस 27 इज 45। तो हमारे पास ये जो आ रहा है वो 45 आ रहे हैं। हमें 1/5 एफ प्राइम 0 फाइंड आउट करना है, तो एफ प्राइम 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड ऑफकोर्स 1/5 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए लेट ए एंड सी बी opposite vertices of parallelogram ABCD if the diagonal BD is this then area of parallelogram। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है A, इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं 2 3 5, अपोजिट वर्टिसेस हैं C दे रखा है -3 4 -2 एंड यहाँ B है हमारे पास और यहाँ D है। इसके लिए हमें पास दे रखा है वेक्टर और ये वेक्टर हमें नहीं गिवन है, तो ये वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं AC वेक्टर फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमारे पास -3 -2 -5 आ जाएगा प्लस 4j आ जाएगा और -7k आ जाएगा। ये हमारे पास AC वेक्टर आ गया। जो BD वेक्टर है वो क्या आएगा I प्लस 2j प्लस 3k। पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 इंटू डायगनल का क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायगनल का क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, तो AC क्रॉस BD ये फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस करने के बाद आएगा I J K -5 1 -7 1 2 3, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं क्या मिलेगा I इंटू, तो ये 3 और प्लस 14 17 माइनस J इंटू -15 प्लस 7 -8 और K इंटू -10 -1 -11। तो ये हमारे लिए आई जे के टर्म में आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। हाफ ऑफ डायगनल तो हाफ एंड मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं 17 का स्क्वायर इज 289 प्लस 64 प्लस 121।
कुल मिला के 1/2 रूट अंडर 5 9 1 10 और 4 14 4 1, तो ये आ जाएगा 1/2 474 रूट अंडर। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, तो ये आंसर आ जाएगा। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19th इफ sin 2 sin cube x plus sin 2x plus into cos x plus 4 sin x minus 4 is equal to 0 has exactly 3 solution in the interval 0 to n pi by 2 and belongs to natural number, then root of the equation x square plus nx plus n minus 3 lie between या फिर in which interval। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपके पास 2 sin cube x sin 2x को लिखो 2 sin x cos x, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर और प्लस 4 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x, या फिर आप यहाँ से कॉमन ले लो 2 sin x कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा प्लस 4 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से sin x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। sin x इज इक्वल टू 2/3। हमें देखना है नंबर ऑफ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। सो अगर स्टार्ट करेंगे 0 से तो यहाँ तक में हमारे 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा, 1 2 और ये तीसरा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है 5π/2। तो 0 से 5π/2 में आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। n इज इक्वल टू 5। हमारे लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगा और इसे रूट फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू -5 रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac इज 17 बाय में 2a, 2 इज 2a। तो सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी हमारे यहाँ पे इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव एक भी रूट नहीं है तो ये तो नहीं हो पाएगा। माइनस इन्फिनिटी तो 0 इसमें हो सकता है, z हो नहीं सकता, माइनस रूट अंडर 70 से रूट अंडर 17/2 तो नहीं हो सकता। सीधा सीधा दूसरा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। 0 to x ft dt ex स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, देन ई अल्फा एट अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो लिमिट हमें फाइंड आउट करना है, तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 x 0 to x ft dt दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 है। x स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं और साथ में इधर e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर यहाँ, ये दोनों ही हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे लिए 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0/0 केस बन रहा है, इधर भी 0/0 केस बन रहा था। तो बट ये स्टैंडर्ड लिमिट है हमारे पास, इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास। डिफरेंशिएशन करने के बाद एक एक कैंसिल आउट, पहले तो ऊपर मिलेगा fx और नीचे मिलेगा 1, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू और इसकी वजह से 1 आएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f1, तो हमारे पास f0 कितना है, f0 इज़ 1/2, सो हमारे लिए लिमिट हो जाएगा 1/2 और अल्फ़ा इंटू 8 फाइंड आउट करना है विच इज़ 4, बिकॉज ये अल्फ़ा है हमारे पास, 4 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। A group of 40 students appeared in examination of 3 subject mathematics, physics, chemistry. It was found that all students passed in at least one of the subject. 20 students passed in mathematics, 25 students passed in physics, 16 students passed in chemistry, at most 11 students pass in math physics, and at most 15 students pass in physics chemistry, at most 15 students pass in both maths chemistry. The maximum number of students pass in all 3 subject. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स दे रखा है 20 स्टूडेंट मैथ के लिए, 25 स्टूडेंट फिजिक्स के लिए, तो ये 25 है। मैथ के लिए हमारे पास दे रखा है 20 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू हमारे पास 16 गिवन है और साथ में ये भी दिया है कि एन इन पी इंटरसेक्शन एम जो है पास इन मैथ एंड फिजिक्स, पास इन मैथ एंड फिजिक्स इज लेस देन 15, पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री इज लेस देन इक्वल टू एट मोस्ट 11 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड फिजिक्स, यहाँ 11 है और यहाँ पे हमारे पास 15 है और यहाँ पे भी 15 है। तो ये हमारे पास ऐसा है और हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी जो होगा हमारे पास वो लेस देन और इक्वल टू वन ऑफ द
स्मॉलेस्ट n इंटरसेक्शन p और n इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन m और n m इंटरसेक्शन c, इन तीनों में से ही कोई एक आएगा. सो हमारे पास 11 हमारे पास इसमें से स्मॉलेस्ट है. सो आप कह सकते हैं कि n p इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन c जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 11 आएगा. मैक्सिमम नंबर विल बी 11, बट एक्चुअली वेन डायग्राम अगर बनाया जाए, वेन डायग्राम अगर हम बनाएं, तो अगर हमने यहाँ पे 11 लिया है तो इन सब चीज़ों, इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 11, और यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा, और इधर ये P है आपके पास, ये C M और ये C है. तो 11 ले लिया है तो P हमारे पास कितने बचे 14, एंड इधर M में 9 और इधर 5. इस तरीके का डेटा अगर बनाया जाए हमारे पास, जब हमारे पास N P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C इज़ 11 मैक्सिमम जो कि है, तो टोटल अगर आप सम करोगे तो 40 स्टूडेंट नहीं आएगा. 11 + 5 इज़ 16 एंड 16 + 40 इज़ 30 एंड 9 इज़ 39. 40 स्टूडेंट नहीं आ रहा हमारे पास. हम इस डेटा 11 को इधर उधर एडजस्ट करें, कहीं भी एडजस्ट करेंगे, हमारे पास 11 डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं मिसमैच होता रहेगा. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n जो होगा हमारे लिए, मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू जो होगा वो हमारे लिए 10 होगा. सो 10 विल बी द आंसर, नॉट द 11. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ d1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + 1 2y minus 12z, x is equal to y plus 2 6z minus 6, and t2 is the distance between the line x minus 1 by 2 y plus 8 by minus 7 and z minus 4 by 5, and those x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 1, z minus 6 by minus 3, then 32 root 3 d1 by d2 फाइंड आउट करना है आपको. इसे सिंपली फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए x plus 1 y by 1 by 2 और z by minus 1 by 12. इधर से देखा जाए तो ये तो हमारे पास सही है, यहाँ पे हो जाएगा z minus 1 by 1 by 6. ये हमारे लिए आया पहले लाइन का पेयर, और यहाँ से हमें मिलेगा d1. तो d1 फाइंड आउट करते हैं. d1 हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट लिखते हैं. यहाँ पे हमारे पास -1 है और यहाँ हमारे पास ये दूसरा जो लाइन है इसमें 0 है. तो सिंपल सी बात, -1 - 0 इज़ -1. यहाँ हमारे पास 0 पॉइंट है, इधर हमारे पास -2 है, 0 - 2 इज़ 2 हो जाएगा. एंड इस तरफ हमारे पास कितना है 1, और यहाँ पे हमारे पास 0, तो 0 - 1 इज़ -1. ये हमारे पास a1 - a2 आ गया. अब b1 और b2 जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है, वो लिखते हैं 1 1 by 2 और -1 by 12. इस तरफ से क्या होगा 1 1 और -1 by 6. ये हमारे लिए +1 by 6, ये हमारे लिए d1 आएगा. बट साथ में हमें एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी करना है. तो b1 क्रॉस b2 जो हमारे पास आएगा वो येलो में आएगा. तो पहले b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं. तो b1 क्रॉस b2 इज i कैप 1 by 12 प्लस 1 by 12, j कैप यहाँ से 1 by 6 प्लस 1 by 12 प्लस k कैप यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 by 2. ये हमारे लिए आई कैप हमने लिख लिया 1 by 12 प्लस 1 by 12, जे कैप लिख लिया हमने 1 by 6 माइनस प्लस हो जाएगा 1 by 12, के इज इतना लिख लिया हमने. ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 आया है. इसे लिखा जाए अगर तो कुल मिला के क्या आएगा 1 by 6 आई कैप, और यहाँ से 12 है तो सिंपल सी बात है 12 यहाँ कर दो, यहाँ 3y, तो -2 इंटू कर दें यहाँ पे भी 2 इंटू 3 by 12 हो जाएगा. 3 by 12 इज़ 1 by 4, 1 by 4j, और यहाँ पे प्लस 1 by 2k. ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 आया है. इसका डॉट करेंगे इसके साथ तो हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 से डिवाइड करना है आपको. तो कुल मिला के इसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखते हैं √1 by 36 प्लस 1 by 16 प्लस 1 by 4, √1
1/6 36 और 1/16, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 144 हो जाएगा एलसीएम। और कुल मिला के 36 इंटू 4 इज़ 144 प्लस 16 9 ज़ा 144 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 से डिवाइड करेंगे 44 को तो कितना मिलेगा 36। तो 36 प्लस 9 इज़ 45 प्लस 7/12 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो D1 जो मिलेगा उसे लिखा जाए तो -1/6 -2/4 और -1/2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी विच इज़ 6 4 2 है तो 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। 12 लिखने के बाद यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, -2 -6 और 6, ये कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा -14 और बाय में 12। तो D1 जो आएगा हमारे पास फाइनली वो आ जाएगा 2। तो D1 आ गया 2, D1 हमने फाइंड आउट कर लिया। D2 फाइंड आउट करते हैं। D2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, D2 को भी इस तरीके से लिखते हैं, D2 बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, सॉरी D2 इज इक्वल टू जो होगा वो लिखा जाए। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 - 1 0, यहाँ पे माइनस का 8 -2 -10 हो जाएगा और इधर 4 -6 -2 आ जाएगा। ये हमने पॉइंट के सब्ट्रैक्शन को लिख लिया है। अब इसके बाद डायरेक्शन रेशियो 2 -7 5 2 1 -3 बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 लिखना है हमें। तो ये हमारे पास D2 आ जाएगा। तो D2 को लिखते हैं, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रीन वाले को क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए तो ये आ जाएगा आई कैप, साथ में माइनस +21 -5 16 माइनस जे कैप इज़ -6 -10 -16 और के कैप जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा 2 + 14 इज 16। तो ये 16 16 16 आ रहा है, तो 16 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 16 के कैप। तो ये बड़ा अच्छा सा आया है। अगर इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 जो आएगा वो 16√3 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, इस रेड वाले के साथ हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 का मल्टीप्लिकेशन 16i के साथ 0 हो जाएगा, -160 और -32 तो -192। तो D2 कितना आ जाएगा हमारे पास -192 बाय में, और हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है 16√3, माइनस क्या प्लस कर देते हैं, डिस्टेंस का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए D2 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है 32 टाइम्स √3 D1 बाय में D2। तो कुल मिला के लिखा जाए 32√3 D1। D1 हमारे लिए 2 है, 2 लिख दिया। D2 हमारे लिए क्या है, D2 इज़ 192 एंड यहाँ पे हो जाएगा 16√3। तो 32 से कट करेंगे इसे, 6 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा, और ये 2 से 3 और ये √3 ख़त्म हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 16 आंसर आएगा। सो ये द 16 आंसर हो जाएगा। Let the latus rectum of hyperbola x² by 9 minus y² by b² is equal to 1. Subtend an angle π/3 at center of hyperbola. b² is equal to L by m into 1 plus √n, then L and m as co-prime, then L² plus m² plus n²। तो ये हमारे पास हाइपरबोला है और यहाँ पे लेटस रेक्टम है। ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, लेटस रेक्टम में सबटेंड एंगल π/3 एट सेंटर। सेंटर ये रहा हमारे पास और ये रहा, एंड दूसरा अगर π/3 है तो ये कितना हो जाएगा π/6, और ये हमारे पास फोकस जो होगा वो a, 0
0, हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सो कह सकते हैं यहाँ पे जो लेटेस्ट रेक्टम होएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए और ए, ये आएगा। और हमें दे रखा है पाई बाई 3, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि 10 ऑफ पाई बाई 6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए बाई में ए। तो पाई बाई 6 इज 1/√3 10 का, 1/√3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई, ये हमारे पास है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 9, तो 9 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू बी की पावर 4 बाय ए की पावर 4 ई स्क्वायर, 3 बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 ई स्क्वायर। ई स्क्वायर हमारे पास गिवन है, तो 3 बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 इज 9 का स्क्वायर 81, ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 9, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 9। अगर इसे सही से देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 3 बी की पावर 4, 3 बी की पावर 4 माइनस 9 बी स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। और 3 से कट कर दो, बी की पावर 4 माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई, तो बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac इज 108 बाय में 2, तो 3 प्लस माइनस 108 प्लस 9 इज 100, 108 प्लस 9 इज 117, 117 बाय में 2। अच्छा, 170 is greater than, 170 is greater than 3, so b square will be 3 plus 3 root under 39 जा 117, so 13 by में 2, 3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या 3/2 कॉमन, तो 1 प्लस रूट अंडर 13। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। l हमारे लिए 13 हो जाएगा, m हमारे लिए 2 हो जाएगा और n हमारे लिए 13 हो जाएगा। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फाइंड आउट करना है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विल बी 169, यहाँ पे l इज 3, तो l स्क्वायर इज 9 प्लस 4 प्लस 169 इज इक्वल टू 182, तो 182 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट ए दिस P1 इज डिनोट द पावर सेट ऑफ ए, PA denote the power set of A, then number of function f A to PA such that A belongs to FA for all A belongs to set A is m to the power n, then n and m and n belongs to natural number, if is least then m plus n is equal to what। तो हमारे पास एक सेट इस तरफ से A है और हमें f ऑफ A का पावर सेट ऑफ A के साथ इमेज लेना है और हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन डिफाइन करना है सच दैट A बिलोंग्स टू एफ ए। अगर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है 1, तो 1 का इधर जितने भी पावर सेट होंगे, पावर सेट के एलिमेंट होंगे सबसेट ऑफ A, उसमें 1 1 होने चाहिए, उसी के साथ आपको इमेज कनेक्ट करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है, इधर जो आपके पास सबसेट होंगे, सबसेट पावर सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए ना, सबसेट होंगे उसमें जिसमें भी 1 1 एज एलिमेंट होगा उसी के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे पास पावर सेट में 1 से कनेक्ट होने वाले कितने एलिमेंट होंगे भाई, 1 से कनेक्ट होने वाले इतने एलिमेंट, जस्ट कि अगर 1 को हमें लेना ही लेना है तो हमारे पास टोटल एलिमेंट बचे 1 के अलावा 6, तो उसमें से किसी को भी ना ले, 6 से 0 किसी एक को ले लें, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5,
इसी तरीके से 62, 63, 64, 66, तो 1 को इंक्लूड करने के बाद जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो इतना होगा, विच इज़ 2 की पावर 6। 2 का अगर 1 एलिमेंट का इतने नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, जैसा फंक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई करना है, 2 के लिए भी इतना ही बनेगा, 3 के लिए भी इतना ही बनेगा, 4 के लिए भी इतना ही बनेगा, और हमें करना है फंक्शन डिफाइन। तो 1 का अगर मैपिंग करेंगे तो 1 के पास कितनी चॉइसेस, 2 की पावर 6, 2 की पावर भी कितनी चॉइसेस, 2 की पावर 6, 3 के पास भी कितनी चॉइसेस, 2 की पावर 6, 4 के पास भी कितनी चॉइसेस, 2 की पावर 6, एंड टोटल 7 के पास भी इतनी चॉइसेस होंगे। तो 2 की पावर 6 और होल पावर 7, तो 2 की पावर 42 आ जाएगा हमारे पास। और हमें पूछा गया है m की पावर n, m और n, m इज लिस्ट, m इज लिस्ट, ऑफ कोर्स 2 से छोटा नहीं ले सकते, देन m प्लस n इज इक्वल टू 44, 42 प्लस 2। द वैल्यू ऑफ 9, 0 to 9 greatest integer root under 10x by x plus 1 dx, t denote greatest integer less than or equal to 2 is equal to what। तो ये जो हमारे पास रूट अंडर 10x बाई में x प्लस 1 है, वो 0 to 9 में हमारे लिए dx, और ये जो आएगा वो क्या क्या आएगा देख लेते हैं। 0 कब होगा, 0 पे होगा, 10x बाई में x प्लस 1 1 के बराबर का कब होगा, 1 के बराबर का x इज इक्वल टू 1 पे 1/9 पे हो जाएगा। 10x बाय में x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, विच इज रूट अंडर लेंगे तो 2 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट अंडर 2 आ जाएगा, ये कब होगा। और 10x बाय में x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 कब होगा, ये हमें देखना है। तो 0 तो 0 पे ही हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0 1 कब होगा, 1 is like x is equal to 10x is equal to x plus 1, so we can say x is equal to 1/9, 10x is equal to 4x plus 4, x is equal to 2/3, 4/6, 10x is equal to 9x plus 9, it means x is equal to 9। तो ये हमारे लिए आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर का किया हमने इस रूट अंडर को, विच इज 0, 1, 2, 3। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से 1/9, 0 से 1/9 में ये आ जाएगा 0 dx प्लस 1/9 से 2/3 तक, विच इज़ 1 dx, बिकॉज 1 से अगर बड़ा आ रहा है तो ग्रेटेस्ट, 1 से बड़ा 2 से छोटा तो ग्रेटेस्ट 1, प्लस 2/3 से 9 तक इज 2 dx, ये हमारे पास आ गया। ये तो 0 ही है, यहाँ पे 2/3 माइनस 1/9 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स 9 माइनस 2/3, कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6/9, तो 5/9 माइन प्लस 18 माइनस 4/3, तो यहाँ 9 इधर 3, 12/9, तो कुल मिला के 18 माइनस 7/9, 18 माइनस 7/9 इज इक्वल टू हमें पूछा गया है, सो तो 18 9 जा 162 माइनस 7 इज इक्वल टू 155/9, 9 टाइम्स ऑफ एरिया, 9 टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन, सो 155 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो 7 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/6, 824। जनरल टर्म लिखते हैं tr प्लस 1, 824 cr, 7 की पावर 1/2 की पावर 824 माइनस r, और 11 की पावर 1/6, तो 824/6 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1/2 को इधर भी लिख सकते हो 6। हमारे पास इंटीग्रल टर्म आने चाहिए, तो 824 माइनस r/6, 824 माइनस r/6 जो हो वो भी इंटीजर आए, और इधर r/6 भी इंटीजर आए, r/6 भी इंटीजर आए।
r by 6 इंटीजर आए तो विच मीन्स कि r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स m लिख देते हैं। तो 826 माइनस r जो होगा वो होगा या डिविजल नहीं, 826 माइनस 6m बाय में 6, ये डिविजिबल है हमारे पास, 6 से नहीं डिविजिबल है। सो हमें 6 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं, 824 को आप ऐसे लिखो, 2 + 2 = 4 + 8, 822 माइनस 6m प्लस 2। तो 822 इज डिविजिबल बाय 6 और प्लस 2 हमारे लिए बच जाएगा, बिकॉज 824 को 822 प्लस 2 लिख सकते हैं और माइनस का 6m। तो 822 तक हमारे पास जो है वो 6 के मल्टीपल मिलेंगे। पहला मल्टीपल इज लाइक 0 से लेके 6 पहला मिलेगा, 0 पहला मिलेगा, फिर 6, फिर 12 डॉट 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 822 तक। इसके बाद हमें नहीं मिलने वाला। 822 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 822 को 6 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 137 एंड 137 टर्म और प्लस में ये 0, 134 टर्म ऐसे होंगे जो कि इंटीग्रल होंगे। लेट y is equal to yx with the solution of differential equation 1 minus x square dy xy plus root under 27 हमारे पास let y is equal to yx with the solution of differential equation 1 minus x square dy is equal to xy plus x cube plus 3 is 2 root under 3 into में 1 minus x square dx minus 1 to 1 y 0 0 y 1 by 2 m by n है, m plus n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही से लिख लेते हैं 1 minus x square dx सॉरी dy इज इक्वल टू, इधर dx से डिवाइड कर दिया जाए, xy प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू में रूट अंडर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे लिए आ रहा है। इसे उस तरफ कर दिया जाए तो dy बाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर रूट अंडर 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ये हमारे पास लीनियर जैसा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई की पावर माइनस 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस फिर से 1/2 प्लस का सॉरी ये कुल मिला के मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 1/2 ई की पावर 1/2 ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1/2 को अगर आप उधर भेजेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर 3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करा तो रूट अंडर 3 बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। तो y इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स, इधर इंटीग्रेशन विद dx, रूट 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। कुल मिला के हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 4/4 प्लस 2x और प्लस में c। हमारे पास दे रखा है y 0 is 0, तो 0 पुट कर देंगे तो इधर तो 0 ही हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, तो c हमारे लिए 0 है, c जो है हमारे लिए वो 0 है, c 0। हमें फाइंड आउट करना है 1/2, तो 1/2 पुट कर देते हैं, तो y 1/2 इज यहाँ पे रूट 3/4 हो जाएगा, रूट 3/2 4 को बाहर लेने के बाद इज इक्वल टू रूट 3 एक्स की पावर 4/4, तो 1/4 इंटू 16 प्लस 1 रूट 3 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/16 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65/32।
65/32 m एंड आर को प्राइम, तो 65 प्लस 32 हमारे लिए कितना हो जाएगा 97, तो हमारे लिए आंसर 97 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट अल्फा बीटा नेचुरल नंबर एक्स बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा अज्यूम द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, देन रूट अंडर अल्फा माइनस 1 प्लस रूट अंडर बीटा माइनस 1 इंटू में लैम्डा प्लस 35 बाई में अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा प्लस बीटा इज 70, अल्फा इंटू बीटा इज lambda. Lambda must be minimum, assumes minimum possible value, तो lambda को लिखेंगे अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा, अल्फा इंटू 70 माइनस बीटा इज इक्वल टू 70 माइनस अल्फा, तो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा। लैम्डा 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो पहले अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 70 माइनस अल्फा जो होगा वो हो जाएगा 69, तो ये हम नहीं ले सकते बिकॉज लैम्डा नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3। अल्फा 2 भी नहीं ले सकते बिकॉज लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अल्फा 3 लेंगे तब भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो नहीं। अल्फा 4 नहीं ले सकते। अल्फा 5 ले सकते हैं, अल्फा 5 हमारे लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एंड लैम्डा विल बी मिनिमम ऑफ कोर्स, तो 5 और 65 का प्रोडक्ट, तो हमारे लिए अल्फा जो होगा वो 5 होगा, बीटा जो होगा 65 होगा, तो इसमें पुट कर देते हैं 5 और 65, तो 4 यहाँ से रूट अंडर का विच इज़ 2 और यहाँ पे प्लस 8 और इनटू में लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 65 इज 325 प्लस 35 और बाय में यहाँ से हमें मिलेगा 6, तो ये कुल मिला के हमारे पास आ रहा है, तो 10 इंटू में 5 तो 360 बाय 6, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 600, सो हमारे लिए आंसर 600 होगा। If the function f(x) is equal to 1 by modulus of x greater than equal to 2 and x square plus 2b modulus of x 2 से छोटा हो जाए, तो हमें डिफरेंशिएबल देखना है इसके लिए। तो पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसे लिख लेते हैं। यह हमारे पास -2 है और ये हमारे पास 2 है। -2 और 2 से बड़ा हो अगर तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लिखना है और यहाँ पे 1 बाय मॉडुलस ऑफ x, तो ये -x हो जाएगा, मॉडुलस हटा के लिख दिया जाए यहाँ पे x हो जाएगा। अब इसके बाद -2 से 2 तक की बारी है, उसमें हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो ax² प्लस 2b दिया हुआ है। ये हमारे लिए ऐसा दे रखा है फंक्शन डिफाइंड। हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 2 पे, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 जो हो वो किसके बराबर का आ जाए 4a प्लस 2b के बराबर का आ जाए, एंड साथ में इधर का 1/2b ऑफ कोर्स 4a प्लस 2b के बराबर का ही आ जाए, तो ये हमारे लिए एक कंडीशन मिल रहा है। इसे कह सकते हैं आप 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक कंडीशन मिला। इसके बाद डिफरेंशिएबल करने के लिए कहा गया, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे क्या क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ से मिलेगा डिफरेंशिएशन करके 1 बाय x² और इधर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2ax और इधर -1/x² और 2ax, ये हमारे लिए डिफरेंशिएबल आ रहा है। x इज इक्वल टू -2 पे चेक करा जाए तो क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू -4a, a इज इक्वल टू -1/16। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद आया। इधर की बात की जाए तो 2 पुट करेंगे तो 2 -1/4 इज इक्वल टू 4a, इधर से भी a इज इक्वल टू -1/16 आ रहा है। LHD RHD बराबर करने के बाद a इज इक्वल टू -1/16 आया, तो कुल मिला के b हमें फाइंड आउट करना है, तो b आ जाएगा हमारे पास -1/2 प्लस 4b इज इक्वल टू 1, सो b विल बी 3/8। तो
b इज 3/8, a प्लस b फाइंड आउट करना है हमें, 48 टाइम्स करना है, तो a विल बी -3/48 एंड b विल बी 18/48, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और यहाँ पे a प्लस b इज 15/48, 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हमारे लिए आंसर आ जाएगा, सो 15 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 9 अप टू 10 टर्म्स तक, एंड बीटा इज दे रखा है इफ 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 55k प्लस 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमारे लिए सीक्वेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे जो 1 4 8 13 19 26 इसका स्क्वायर करके सम किया गया है, ये किसी पैटर्न पे है। सो हम लिख देते हैं टी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। स्क्वायर वाली कंडीशन बाद में देख लेंगे। टी वन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये 1 स्क्वायर हम बाद में देखेंगे, सिंपल देख रहे हैं बेस में क्या है। 2 पुट करेंगे तो 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 8। ऐसा है, इन तीनों को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2, a is equal to 1/2 and b is equal to 3 minus 3/2 which is 3/2, and c is equal to c will be 1 minus 1/2 minus 3/2 is -1, तो -1 c आ गया, और a b भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो tn हमारे पास क्या हो गया, tn हमारे पास हो गया 1/2n स्क्वायर प्लस 3/2n माइनस सी, सॉरी 1, ये हमारे पास टी एन आया। और अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ -2 और यहाँ 3n का होल स्क्वायर, और इधर 1/4। हमें क्या पता था 4 अल्फ़ा, तो 4 अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 4 अल्फ़ा विल बी समेशन ऑफ एन की पावर 4 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाते हैं, एन की पावर 4 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6n क्यूब माइनस प्लस 6n क्यूब माइनस 12n और माइनस 4n स्क्वायर। ये हमारे पास 4 अल्फ़ा आ जाएगा। बीटा हमारे लिए क्या दे रखा है, n की पावर 4 का सम, सो हमारे पास यहाँ पे n की पावर 4 का सम भी है, तो 4 अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी समेशन ऑफ 5n स्क्वायर प्लस 6n क्यूब माइनस 12n प्लस 4। ये हमारे पास जो फाइंड आउट करना है हमें उसकी वैल्यू दी गई है। तो हम सम ऑफ 5 तक n इज इक्वल टू 10 तक हमें फाइंड आउट करना है। n स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, n स्क्वायर सम n इंटू n माइनस n प्लस 1, हमें 10 तक का सम फाइंड आउट करना है। तो 5 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई में 6 माइन प्लस 6 इंटू 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100, 11 का स्क्वायर इज 121 बाई 4 माइनस 10 इंटू 11 बाई में 2 इंटू 12 प्लस 40। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद समेशन ऑफ एन स्क्वायर वगैरह कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 7 और ये 2 और ये 5 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10 नहीं 6 कर दिया जाए, 6। कुल मिला के लिखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, 25 इंटू में 77 प्लस 150 इंटू में 121 माइनस 660 प्लस 40। ये कुल मिला के हमारे पास आंसर आ रहा है। हमारे पास 55 के लिखा गया है, 55 के
प्लस में 40 के फॉर्म में। तो 55 कॉमन ले लेते हैं इन सभी से। 55 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसके पास 11, इसके पास 5, 55 कॉमन ले लिया जाए। कॉमन लेंगे तो कुल मिलेगा यहाँ पे पास 5 और इधर 7, 35। इसके पास हमारे पास 55, 11 इधर से 5, 5 से कॉमन 30, 11 तो 3 और इधर हमारे पास 55 कॉमन लेंगे तो 11 और 5, 11 कॉमन ले लिया तो बचा 60 और 5 कॉमन ले तो -12, तो -12 और प्लस में 40, ऐसे ही रहने देंगे। तो ये कुल मिला के हमारे पास 365 माइनस का 12 इज इक्वल टू k एंड k विल बी 353। तो 353 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।